धर्म की रक्षा तो हुई, किंतु विनाश भी बहुत हुआ, महाविनाश। युद्ध में धर्म का अनुसरण करने वाले बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, बड़े बड़े आचार्य संसार से विदा हुए, बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती सम्राट विदा हुए और राजसत्ताएं कमजोर हुई। जो बचे उन्होंने अपना स्वार्थ साधने के लिए धर्म की बलि दे दी और समय के वेग में ज्ञान पीछे छूट गया। वेदों का गलत अर्थ बताकर उसी नए गलत अर्थ को ज्ञान की तरह प्रकाशित किया गया। राजसत्ताएं सेवा का धर्म छोड़कर ऐशो आराम को अपना लक्ष्य बना बैठी। 12वीं-13वीं शताब्दी आते आते ये सोने की चिड़िया गुलाम होने लगी थी। ओम नमः शिवाय। जब सोमनाथ का मंदिर लूटा जा रहा था, तब हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अपनी भी रक्षा करो और हमारी भी। कर्म को छोड़ केवल प्रार्थना पर ही आश्रित रहे। हमारी सत्ताएं कमजोर पड़ चुकी थी, इसलिए बाहरी आक्रांताओं का विरोध न कर सके। महाभारत के बाद वर्ण व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। अब कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर जातियां बढ़ती। ब्राह्मण बनने के लिए अब ज्ञान जरूरी न था। क्षत्रिय कहलाने के लिए न बाहुबल और न अस्त्र शस्त्र की विद्या। जो शूद्र के घर पैदा हुआ, ज्ञान अर्जित करने के बाद भी समाज से बहिष्कृत ही रहा। परिणाम स्वरूप जो भारत कभी जगत गुरु हुआ करता था, आज ज्ञान के क्षीण होने से आक्रांताओं के अधीन था। जिस धरती के ज्ञानियों के ज्ञान और क्षत्रियों के बल से दुनिया थरथर कांपती थी, आज भरे बाजार लूटी जा रही थी। भारत की अमर आत्मा, उसकी संस्कृति अब अपना स्वरूप खोने लगी थी। घूंघट, सती प्रथा, रात्रि विवाह, बाल विवाह जैसी कुरीतियां आक्रांताओं की बुरी नजरों से बचे रहने के लिए शुरू होने लगी। जब इन कुरीतियों से हिंदू समाज को हानि और मुगल सत्ताओं को लाभ होने लगा,